हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए पजल और सिटिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं चार बेहतरीन पजल। और इसी के साथ आज अपना 48th सेशन है, जिसके साथ हमारी 192 पजल कंप्लीट हो जाएंगी इस सीरीज में, जो कि आरआरबीपीओ क्लर्क के लिए चल रही है। आरआरबीपीओ आप सभी लोगों को पता है, शायद 22 23 22 नवंबर के आसपास शेड्यूल्ड है। और सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना देरी के, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से चाहूंगा सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना अपने नेटवर्क्स में। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दो तीन काम आप लोग कर लेंगे तो मुझे बहुत हेल्प लगेगी। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं सेशन में, देखते हैं इस सेशन के बारे में मैं आपको बता दूं। ये जो आपकी क्लास होती है, जो आपको थंबनेल दिख रहा है सामने, ये मेरी डेली 4 PM पे क्लास होती है टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे मेरी ये क्लास होती है, जिसमें हम लोग पूरा एक परफेक्ट मॉक लगाते हैं 40 क्वेश्चन का, है ना। डेली 4 बजे आप मेरे को यहाँ पे लाइव अटेंड कर सकते हो, जिसमें से हम लोग 40 बाई 40 क्वेश्चन का पूरा मॉक लगाते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप बैंकिंग एग्जाम के लिए सुपर पास लाइव का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अपने मंथ के अकॉर्डिंग, जितने भी मंथ का आपको इच्छा हो। आप 3 महीने का ले सकते हो 369 रुपीज में, 12 महीने का 1249 रुपीज में। इस सुपर पास लाइव की एक विशेषता ये है, खासियत ये है कि बैंकिंग का तो पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें लाइव क्लासेस से लेके रिकॉर्डेड तक सब मिलेंगे आप लोगों को। प्री से लेके मेंस तक के बैचेस मिलेंगे पूरे आप लोगों को। और मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे इसमें। साथ ही साथ इसमें आपको अदर एग्जाम्स का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, रेलवे, एसएससी, यूपी स्टेट, टीचिंग एग्जाम्स, मतलब जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं सभी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इस सुपर पास को लेने के लिए मैंने लिंक इसकी कमेंट में दे रखी है, और कूपन कोड आपको यूज करना होगा शश फॉर द डिस्काउंट। अगर आप ये कूपन कोड करते हैं तो 369 का पड़ेगा, नहीं तो आपको ये 399 का पड़ेगा, और ये आपको 1400 रुपीज का पड़ेगा, याद रहे। और यहाँ पे आपके सामने अदर ऑप्शन है, पेमेंट ऑप्शन। इसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो कि हमारी टेस्ट सीरीज का नाम है। और 369 का है, 1249 का है, 1699 का है। अपने 18 मंथ, 12 मंथ और 3 मंथ का कूपन कोड यूज करना है आपको शश इसमें, ठीक है जी। चलिए, अब अपने सेशन के लिए हम लोग बात करेंगे। सेशन में आज हमने क्या करना है, सेशन में हमने करनी है चार पजल। और चार पजल कौन कौन सी है? एक है मंथ पजल, जो कि क्लर्क प्लस लेवल की रहेगी। अनसर्टेन रो अरेंजमेंट क्लर्क प्लस लेवल की है। सर्कुलर अरेंजमेंट पीओ लेवल का। और डेजिग्नेशन पजल क्लर्क लेवल का, क्लर्क प्लस लेवल का। तो आज एक भी वेरिएबल वाली पजल नहीं रखी है, सारी हमने नॉर्मल पजल रखी है। देखते हैं आज के सेशन में क्या है, खास किस टाइप की पजल्स है। पहली पजल आप लोगों के सामने, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। बोलता है 8 पर्सन है, ज्वाइन करते हैं कंपनी को अलग अलग महीने में। अलग अलग महीने में करते हैं मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखो नॉन कॉन्जिक्यूटिव मंथ है, तो सबसे पहले आएगा मार्च अपना। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये लास्ट के 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ अपने को दिखे हैं, ठीक है। मार्च अपना 31 का हो गया, अप्रैल अपना 30 का हो गया, जून 30 का हो गया, जुलाई 31 का हो गया, सितंबर 30 का हो गया, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर अपना 31 का हो गया, ठीक है। सबसे पहले बोला जा रहा है एच ज्वाइंस कंपनी इन द मंथ विच इज एन इवन नंबर ऑफ डेज। एच उसमें ज्वाइन करता है, इसमें इवन नंबर ऑफ डेज है। इवन नंबर ऑफ डेज मतलब अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, चार में से कहीं भी आ सकता है। और ई 2% बिफोर है एच के, तो एच अप्रैल में तो नहीं आ सकता कि 2% बिफोर है, मंथ नहीं बोला है, पर्सन बोला है। तो एच अपना इधर अप्रैल में नहीं आ सकता, एच जून में आ सकता है, और एच सितंबर में आ सकता है, और एच अपना नवंबर में आ सकता है। और ई जो है 2% पहले एच के, तो ई 2% पहले एच का मतलब 1% का गैप आएगा इनके बीच में, इस तरीके से। तो तीन केसेस मेरे पास बन गए, केस 1, 2 और केस नंबर 3, ठीक है जी। दो लोग करते हैं ई और सी के बीच में ज्वाइन, तो ई सी में दो लोग इस तरीके से बनेंगे। इसमें ई सी में एक दो सी ऐसे आएगा, और इसमें एक दो सी यहां भी आ सकता है, और एक दो सी अपना यहां भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है। जी डज नॉट ज्वाइन कंपनी बिफोर जुलाई, जुलाई के पहले नहीं करा, जुलाई के बाद करेगा। अब जुलाई के बाद अगर आप केस नंबर 2 में देखते हो तो 2 कॉलम खाली है, इसमें 4 कॉलम खाली है, और इसमें भी 3 कॉलम खाली है। तो जी जो करेगा जुलाई के बाद करेगा। जुलाई के बाद कौन करेगा? जी, ठीक है। अच्छा, जुलाई के पहले नहीं, तो जुलाई या जुलाई के बाद कर सकता है, जुलाई या जुलाई के बाद कर सकता है, जुलाई या फिर जुलाई के बाद कर सकता है जी, ठीक है जी। क्योंकि जुलाई के बिफोर नहीं है ना, तो जुलाई या जुलाई के बाद कर सकता है।
नंबर ऑफ पर्सन बिफोर सी सेम एज नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर ए, सी के पहले और ए के बाद सेम है। सी के पहले देखो केस वन में एक दो तीन आ रहे हैं, तो एक दो तीन, ए के बाद तीन आएंगे। यहाँ सी के बाद दो है, ऊपर काउंट करना आसान नहीं तो नीचे कर लो दो, तो ए के पहले दो नहीं हो पाएगा, ये गलत। यहाँ सी के पहले एक करते हो तो एच के बाद एक आएगा, तो सी यहां से हटा लो, सी यहां पे रख लो, सी के बाद अपना जीरो, तो ए के पहले जीरो, इस तरीके से बन गया। अब केस नंबर थ्री में जुलाई और अक्टूबर बाकी है जी के लिए, और इसमें क्या है, जुलाई बाकी है, नवंबर दिसंबर, और इसमें क्या है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अभी जी है ना फिक्स नहीं हो पाएगा। डी 2 मंथ बिफोर एफ, 2 महीने पहले है। अब 2 महीने पहले तो देखो मार्च अपना तीसरा महीना होता है, अप्रैल चौथा होता है, जून छठा, जुलाई सातवां, जुलाई अगस्त सितंबर नवा हो गया, अक्टूबर 10वां हो गया, नवंबर 11वां और ये 12वां। ठीक है, तो 2 महीने पहले का मतलब ये हो गया डी 2 मंथ पहले एफ के, तो 6 के 2 पहले 4 नहीं हो पाएगा, यहां तो नहीं हो पाएगा, तो 12 और 10 का कॉलम बनेगा, 12 और 10 वाला। ठीक है, तो डी 2 मंथ पहले एफ के, तो डी 2 मंथ पहले हो गया एफ के, और अब अपना जी आ जाएगा यहाँ पे। केस थ्री में देखो 4 और 6 का बन सकता है, डी 2 मंथ पहले एफ के, डी यहां रख लो और एफ यहां रख लो, क्योंकि जून के 2 महीने पहले अप्रैल आता है। फिर 7 और 9 नहीं बन पाएगा, और 10 और कोई नहीं बन पाएगा, तो अपना डी और एफ केवल यहां बनेगा, डी 2 महीने पहले हो गया एफ। ठीक है, जितने लोग बीसी में आ रहे हैं उतने लोग डीएफ में आ रहे हैं, बीसी डीएफ है सेम, डीएफ में एक है तो बीसी में एक, और ये वाला अरेंजमेंट सही बन गया मुझे लग रहा है। अब डीसी में देखिए एक दो तीन चार पांच आ रहे हैं, तो डीएफ बोला है ना, सॉरी डीएफ में जीरो है, तो बीसी में जीरो हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है, केस नंबर 1 इज द राइट अरेंजमेंट। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया होगा। क्वेश्चन कहता है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, नो वन ज्वाइंट आफ्टर बी, तो बी के बाद तो बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, गलत। दो करते हैं ई और ए में, तो आप देखिए ई और ए में 3 लोग कर रहे हैं, ये भी गलत। एफ इमीडिएट आफ्टर जी, तो जी के जस्ट बाद एफ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, सी कब करता है ज्वाइन, तो सी के लिए जुलाई आ रहा है, जुलाई का मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपका अनसर्टेन लीनियर रो का है। सभी लोग इसको ट्राई करिए मेरे साथ और देखिए इसका सही अरेंजमेंट क्या बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस पजल को, और आपको बोला है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्यू ऑफ देम इज गिवन हियर, और नॉट मोर देन 25% स्टैंडिंग द रो, मतलब मैक्सिमम जो आ सकते हैं, मैक्सिमम जो पर्सन आ सकते हैं वो 25 आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 25% आ सकते हैं। ओनली 5% स्टैंडिंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ एन, एन के राइट में केवल 5 है, और सभी लोग कहाँ कर रहे हैं, नॉर्थ में कर रहे हैं, तो एन के राइट में केवल 5 है, तो 1 2 3 4 5, एन अपना यहाँ आएगा, और एन के लेफ्ट में बढ़ेंगे अब केवल और केवल। ठीक है, 3% जे और एन में आएंगे, 3 छोड़ के जे अपना यहाँ रख लो, या फिर एन और जे में 3, 1 2 3, एन और जे में 3 ऐसे, और एन के राइट में 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टुवर्ड द राइट ऑफ जे सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन पी एंड जे, जे के राइट में एक है तो पी और जे में एक ऐसे ही बन पाएगा, जे के राइट में 3 4 और 5 9, तो पी और जे में 9 ऐसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पी और जे में 9, क्योंकि जे के राइट में 9 लोग हैं लेकिन पी नहीं आ पाएगा फिर, है ना। के 4 प्लेसेस अवे पी से, के 4 प्लेस अवे का मतलब 3 का गैप आएगा के और पी में, तो पी के राइट में हो नहीं सकता, 1 2 3 4, के 4 अवे हो गया, लेकिन इसमें पता नहीं कहाँ होगा, क्योंकि के और पी में 3 का गैप आना है, और यहाँ पे के लेफ्ट, पी के लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। ठीक है, के 4 प्लेस अवे हो गया पी से, और के ना तो कोने पे है और ना क्यू के पास है, तो के कोने और क्यू के पास है नहीं, के अपना एंड पे आएगा नहीं, और के अपना क्यू के पास आएगा नहीं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। क्यू स्टैंड पीजे के बीच में, एग्जैक्टली बीच में आएगा क्यू, क्यू पी और जे के बीच में आ गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 5वें नंबर पे आएगा, क्योंकि इनके बीच में 9 लोग थे, तो क्यू पी और जे में आ गया। केपी में 3 थे, 1 2 3, क्यू के पास आएगा नहीं, तो केपी में 3 ऐसे बनेंगे, और के कोने पे नहीं तो कम से कम एक यहाँ पे लेफ्ट में आएगा, के कोने पे नहीं तो कम से कम एक यहाँ आएगा। ठीक है, सब कुछ अपना मैच करता हुआ चल रहा है, ये पॉइंट फिक्स, ये पॉइंट फिक्स, ये पॉइंट फिक्स। क्यू एग्जैक्टली बीच में पीजे के एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ एन, और क्यू लेफ्ट में एन के, तो ये वाला गलत, ये वाला आपका सही हो गया, मैक्सिमम 25 चाहिए थे। तो देखो यहाँ पे एन के राइट में 5 है, 5 6 9 10 14 15 19 20, और 3 23, तो 25 ही मैक्सिमम बन के आए हैं, तो आपका ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी ऐसे ही अरेंजमेंट बनाया होगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि यू 3 राइट में हो जाए क्यू के, यू क्या हो जाए, 3 राइट में हो जाए क्यू के, तो 1 2 3 यू अपना यहाँ आएगा, और ये कंडीशनल क्वेश्चन है जो केवल इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड रहेगा, और 5 लेफ्ट में एल के, और 5 लेफ्ट मतलब 1 2 3 4 एल आ जाएगा अपना यहाँ। ठीक है, तो कितने लोग राइट में है, एल के, एल के राइट में एन के 5 थे, तो एन को काउंट करके 6 हो जाएंगे एल के राइट में, तो 6 का मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। टोटल कितने आ रहे हैं, 25 ही टोटल आए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये गया जो कि सर्कुलर टेबल का है, आउटसाइड फेस कर रहे हैं और 9 लोग हैं सी से लेके के तक, ठीक है। और इसमें एक और नोट दिया गया है कि द पर्सन नेम विद कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर। कॉन्जिक्यूटिव जिसके अल्फाबेट्स में नेम आ रहे हैं वो साथ में नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो 9 लोग है ना, सी डी ई एफ जी एच आई जे के, हाँ पूरे 9 लोग आ रहे हैं। तो सर्कुलर टेबल में 9 लोग बिठाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक एक्स्ट्रा पर्सन यहां रख लो। सिमिलरली 9 पर्सन यहां बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट साथ में नहीं बैठे हुए हैं। सेकंड टू द राइट ऑफ आई इज एच, आई के सेकंड राइट में एच है। आउटसाइड कर रहे थे तो आई का दो राइट में एच ऐसे बनेगा क्योंकि आउटसाइड कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है। दो लोग बैठे हैं एच और ई में, तो एक दो ई अपना यहां भी आ सकता है और अपना ई अपना यहां भी आ सकता है। एक दो एच था तो एक दो ई यहां भी आ सकता है। कॉन्जिक्यूटिव वाले साथ नहीं आएंगे, बस याद रखना है। कम से कम दो लोग बैठे हैं ईजी में, जब दोनों साइड से काउंट करूंगा ई के। कम से कम दो लोग बैठे हैं ईजी में, तो एक दो तीन, जी नहीं आ पाएगा, चार जी आ सकता है। और एक दो, कम से कम दो गए, जी यहां भी आ सकता है, जी इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। ईजी में कम से कम दो आएंगे जब दोनों साइड से काउंट करूंगा, ठीक है। यहां से देखता हूं तो एक दो तीन चार, जी नहीं आ सकता, इधर आ सकता है जी, कम से कम यहां से हो गए दो लोग। और यहां से देखूंगा तो अभी दो लोग बनने, एक दो, तो जी अपना इधर ही आएगा कंफर्म, जी अपना इधर ही आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता सेकंड केस में। तो सेकंड केस में जी और कहीं पे नहीं आ सकता, क्योंकि एक दो, दो लोग तो हो गए, यहाँ एच है, कॉन्जिक्यूटिव के अकॉर्डिंग जी आएगा नहीं, आई ये गया तो जी यहीं पे आएगा। इस साइड से काउंट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज काउंट करूंगा कम से कम दो चाहिए, तो जी यहीं पे आएगा क्योंकि दोनों साइड से काउंट करना है। यहाँ पे एक दो, कम से कम दो गए, जी यहाँ आ सकता है। और एक दो तीन चार, जी यहाँ आ सकता है, मतलब जी इन दोनों में से कहीं भी आएगा केस नंबर वन में, केस नंबर वन में कहीं भी आ सकता है। डी सेकंड राइट में आएगा एफ के, डी सेकंड राइट में आएगा किसके, एफ के। अभी क्या होगा कि एफ यहाँ आएगा नहीं और एफ कहीं भी आ सकता है। इधर देखो एफ अभी पता नहीं कहाँ आएगा, एफ इन दो पे आएगा नहीं, एफ यहाँ आएगा नहीं, तो एक दो तीन से कैंसिल, एफ आएगा नहीं, तो एफ यहीं पे आएगा और डी सेकंड राइट ऑफ एफ ऐसे बन के आएगा। या तो केस वन की एक पॉसिबिलिटी और बना लूं, नहीं तो पहले केस नंबर टू को सॉल्व कर लेते हैं, गलत होगा तो फिर इसमें आएंगे वापस। वन पर्सन केसी में आएगा, केसी में एक व्यक्ति अपना सी के पास आएगा नहीं, सी यहाँ रखूं तो के सी ऐसे बन जाएगा, सी रखूं तो नहीं बने, तो सी अपना यहाँ आएगा और के यहाँ आएगा, तो के सी में एक व्यक्ति आ गया। इसको भी लिख लेते हैं क्योंकि केस वन अभी फिक्स नहीं हो पा रहा। और जे जी के पास है नहीं, तो ये वाला अपना गलत हो गया, ये अपना गलत हो गया, जे जी के पास है नहीं। अब इसको देखते हैं जरा। तो अपना जी कहाँ पे आ रहा है, दो जगह पे आ रहा है, एक तो इधर आ रहा है और एक अपना इधर आ रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ रख के देख लो जी को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ई और जी में दो लोग आएंगे दोनों साइड से काउंट करने पे, ठीक है। कम से कम दो लोग, तो कम से कम दो मतलब दो और तीन चार भी हो सकते हैं, और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। डी दो राइट में, एफ के एफ यहाँ आएगा नहीं, एफ रखूंगा तो डी आ जाएगा, है ना। और एफ रखूंगा तो डी आ जाएगा। अच्छा इधर दो जगह पे आ रहे हैं, नहीं एफ रखूंगा तो डी नहीं आएगा, डी और ई कॉन्जिक्यूटिव हो नहीं सकते। तो एफ ई के पास से कैंसिल, यहां रखूंगा तो एफ के दो राइट में डी नहीं बनेगा, एफ रखूंगा तो डी बन जाएगा, एफ और डी, है ना। और के और सी में एक आएगा, तो के और सी में एक अपना कैसे बनेगा जी, और जे जी के पास है नहीं, तो जे यहां नहीं आएगा, जे इन दोनों में से कहीं पे आएगा, तो जे को मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा। और के और सी में एक आएगा, तो के जे और के फिर कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, के को यहाँ रखूँ या यहाँ पे, तो के और सी तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, तो मतलब ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो जी मैं अपना यहाँ नहीं रख सकता, जी को हटाऊंगा, जे को हटाऊंगा, डी को हटाऊंगा, एफ को हटाऊंगा, क्योंकि यही लोगों को फिक्स किया। तो जी अपना कहाँ आ सकता है, जी अपना यहाँ तो आएगा नहीं, अब जी अपना यहाँ रख सकते हैं हम लोग। एफ एफ दो राइट में आएगा, डी के डी कैंसिल, डी रखूंगा तो एफ ऐसे ही बन पाएगा शायद मेरे हिसाब से, तो क्योंकि डी रखूंगा तो एफ नहीं होगा, डी रखूंगा तो एफ, अच्छा ऐसे ही बन सकता है, डी और एफ ऐसे ही बन सकता है। चलो पहले ऐसे करके देखते हैं, एफ दो राइट में होगा डी के, और जे जी के पास आएगा नहीं, तो जे को यहाँ रख लो, जे को यहाँ रख लो, ठीक है। और के और सी में एक आएगा, तो के सी ऐसे बन सकता, के यहाँ आएगा नहीं, सी आएगा यहाँ, के आएगा यहाँ। मेरे अकॉर्डिंग ये वाला सही बन के आ रहा है भाई, कोई सा भी कॉन्जिक्यूटिव वाला साथ में नहीं आना चाहिए, बस ये देख लीजिए। सी के पास जी एच आई जी नहीं आ रहा, एफ और जी एफ जी एच नहीं है, डी एच नहीं है, तो यही आपका सही बनेगा, केस नंबर वन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कितने लोग जे और एफ में बैठे हैं जब जे के राइट से काउंट करेंगे। जे के राइट से काउंट करने पे एक दो तीन चार, चार लोग आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब आपको फॉल्स बताना है। सी और जे इमीडिएट नेबर,
तो सी और जे इमीडिएट नेबर, ये तो आपका ट्रू आ रहा है और हमें नॉट ट्रू बताना है। ये क्या है? ट्रू। के दो लेफ्ट में एच के दो लेफ्ट में आई आ रहा है, तो ये नॉट ट्रू है। ये क्या है? नॉट ट्रू। ठीक है, तो अपना ये वाला सही होगा। और दो लोग बैठे हैं एफ के में, जब लेफ्ट के से काउंट करेंगे तो के लेफ्ट से काउंट करूंगा तो एफ के में जीरो आ रहा है, तो ये भी अपना क्या है? नॉट ट्रू हो गया। ये भी क्या हो गया? नॉट ट्रू। तो सेकंड एंड थर्ड आपका आना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर, ये क्या हो गया? के सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, एच के दो राइट में आ रहा है तो नॉट ट्रू। और दो पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड के, वेन एफ एंड के में के लेफ्ट से काउंट करूंगा तो जीरो आ रहा है यार। तो कुछ गलत है क्या? फिर अपनी पजल ये वाली गलत हुई है क्या? एक मिनट, कुछ गलत हो गई है फिर तो इस हिसाब से। सारी कंडीशन पढ़ के देख लेते हैं दोबारा से। सेकंड टू द राइट ऑफ आई इज एच, आई के दो राइट में एच है, दो लोग बैठे हैं एच और ई में। एच और ई में दो लोग अपने इस तरीके से बन गए हैं। कम से कम दो लोग आएंगे ईजी में, ईजी में कम से कम दो लोग आएंगे जब दोनों साइड से काउंट करूंगा ई के। तो एक दो कम से कम दो हो गए और एक दो इधर से भी कम से कम दो हो गए। ठीक है। डी सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ किस, अच्छा अच्छा यहाँ पे हमने लेफ्ट कर दिया है, हमने लेफ्ट कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने लेफ्ट कर दिया यार। डी सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, यहाँ से डी को हटाऊं, यहाँ से एफ को हटाऊं। एफ को रखना पड़ेगा यहाँ पे और डी को रखना पड़ेगा यहाँ पे। डी सेकंड टू द राइट ऑफ एफ ऐसे बनेगा, डी दो राइट में हो गया एफ के। वन पर्सन सिट बिटवीन के सी में एक आ ही रहा है, और जे डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जी, जे जी के पास नहीं आ रहा। ये वाला अब सही बनेगा। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अच्छा पहले ये देखते हैं जे और एफ में कितने आएंगे जब जे के राइट से करूंगा। तो जे के राइट से करूंगा तो जे और एफ में दो लोग आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? दो लोग आ रहे हैं। तो मतलब ये आंसर आपका करेक्ट कर लो, यहाँ पे आपका ट्रू बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर कहता है कौन सा ट्रू नहीं है? सी और जे इमिनेट नेबर, तो सी और जे इमिनेट नेबर ये तो ट्रू आ रहा है। के दो लेफ्ट में एच के दो राइट में है एच के क्या है? दो राइट में है एच के, तो ये भी क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ये भी क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। के सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, नहीं के सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, के दो राइट में है ना, तो ये अपना फॉल्स हो गया ना। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि वो कह रहा है के दो लेफ्ट में एच के, वो गलत कह रहा है क्योंकि के दो राइट में है, तो ये फॉल्स हो गया। और दो लोग हैं एफ के में, जब के लेफ्ट से काउंट करूंगा तो के लेफ्ट से काउंट करूंगा, एफ के में दो लोग आ रहे हैं, तो ये वाला आपका ट्रू हो गया। तीसरा वाला क्या है? ट्रू। तीसरा वाला ट्रू है, थर्ड वन इज ट्रू। तो सेकंड वाला ही आपका आंसर आएगा, ओनली टू मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बस वो डायरेक्शन वो राइट लेफ्ट मैंने गलत कर दिए थे इस कारण से। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये क्या है, जो कि डेजिग्नेशन के बेसिस पे है। सभी लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ, देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आना चाहिए। क्वेश्चन बोलता है डी एफ जी एच आई जे के वर्क इन अ बैंक एट डिफरेंट डेजिग्नेशन ए एम मैनेजर डीजीएम एंड सो ऑन। पोजीशन गिवन आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये जो पोजीशन दे रखे हैं ए एम मैनेजर डीजीएम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सच दैट ए एम जूनियर मोस्ट और चेयरमैन सीनियर। तो सबसे पहले चेयरमैन को लाना पड़ेगा जो सीनियर मोस्ट है। ठीक है, तो चेयरमैन के लिए सी एच लिख दे रहे हैं, चेयरमैन क्योंकि सीनियर मोस्ट पर्सन है। चेयरमैन के बाद सीईओ, ठीक है। सीईओ के बाद अपना है ईडी और सीजीएम, ईडी, फिर अपना सीजीएम, फिर है जीएम डीजीएम, जीएम डीजीएम, और मैनेजर और एएम, मैनेजर और एएम। जे सीनियर है सीजीएम से, सीजीएम से सीनियर है जे, मतलब जे इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। ठीक है, दो लोग आएंगे जेके में तो दो लोग आ गए जेके में, दो लोग आ गए जेके में और दो लोग आ गए जेके में। ठीक है, डी सीनियर है के से लेकिन जूनियर है जे से, डी सीनियर है के से जूनियर है जे से, तो डी जे और के बीच में आएगा कहीं ना कहीं पे। तो डी जो आएगा, डी सीनियर है के से बट जूनियर है जे से। ठीक है, तो इनके बीच में आएगा और पता नहीं कहाँ पे आएगा। मोर देन 3% जूनियर है डी से, तीन से ज्यादा जूनियर है, तो एक दो तीन चार, मोर देन तीन का मतलब कम से कम चार होने चाहिए, तो डी कंफर्म यहाँ आएगा। एक दो तीन चार, तो डी अपना यहाँ भी आ सकता है, डी अपना यहाँ भी आ सकता है, और इसमें भी डी कहीं भी आ सकता है, क्योंकि मोर देन तीन का मतलब चार पाँच छः कोई भी हो सकता है। ठीक है, जितने एफ से सीनियर है उतने ई से जूनियर है, और ई हु इज नीदर सीनियर टू एफ, ई सीनियर नहीं है एफ से, तो ई छोटा होगा एफ से, पहली बात तो ई सीनियर होगा एफ से।
और बोलता है नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एफ, और एफ से बड़े जितने लोग हैं, एफ से बड़े मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन है, सेम एज जूनियर टू ई, उतने ही ई से जूनियर है, ई से जूनियर भी उतने ही लोग आएंगे, ठीक है। और ई हु इज नीदर सीनियर टू एफ, ई एफ से सीनियर है नहीं तो ई जूनियर होगा, नॉट द जूनियर मोस्ट, और ई अपना ए एम में आएगा नहीं, इस तरीके से। एच इज सीनियर टू जी, एच जी से सीनियर बनेगा, एच इज सीनियर टू जी बट नॉट सीनियर टू आई, तो आई से छोटा होगा। नन ऑफ दियर डेजिग्नेशन इज इमीडिएट, इमीडिएट है नहीं तो इनके बीच में मतलब मिनिमम एक आएगा, और इनके बीच में मिनिमम एक अपना आएगा बन के, ठीक है। अब आई एच और जी को अगर मैं फिक्स करने की कोशिश करता हूं तो कैसे कर सकता हूं, आई यहां रख नहीं सकता कि एच और जी फिर लगातार आ जाएंगे, आई यहां रखता हूं तो एच नहीं आएगा, फिर एच आएगा और जी इन दोनों में से कहीं आ जाएगा। तो यार समस्या तो विकट है ना, समस्या तो विकट है, कैसे इसको समाधान किया जाए। तो इस समस्या का समाधान हमें शायद ये एफ और ई शायद करके दे दे, एफ के बाद ई आएगा, तो एफ को यहां रखता हूं तो ई आ जाएगा, एफ को रखता हूं तो ई आ जाएगा। अच्छा ई यहाँ पे आएगा नहीं, तो एफ यहाँ पे रख सकता हूँ और ई यहाँ पे रख सकता हूँ, और एफ यहाँ पे रखा तो एफ के पहले चार तो ई के बाद चार नहीं हो पाएंगे, तो एफ कंफर्म यहीं पे रहेगा और ई कंफर्म अपना यहीं पे रहेगा। आई एच और जी करना है तो आई अपना यहाँ आएगा, एच अपना यहाँ आएगा, जी अपना यहाँ आएगा, और ये अपना बन गया अरेंजमेंट। नो नीड टू गो फॉर द सेकंड एंड थर्ड वन। लेकिन फिर भी आपके मन में आता है तो एफ यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि ई यहाँ आएगा नहीं, एफ को यहाँ रखते हो एफ के पहले दो तो ई के बाद दो, और एफ को रखते हो यहाँ एफ के पहले तीन तो ई के बाद तीन हो नहीं पाएगा, तो एफ को आप कंफर्म यहीं पे रख सकते हो क्योंकि एफ के बाद ई आएगा, एफ के पहले दो ई के बाद दो होगा, ठीक है। डी अपना यहाँ कंफर्म हो गया। अब आई एच और जी करेंगे तो आई आएगा अपना यहाँ पे और एच और जी अपने कॉन्जिक्यूटिव आ जाएंगे, इसलिए गलत हो गया। सो ऑन थर्ड भी इसी तरीके से गलत होगा, आप लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा, ठीक है जी। लेकिन केस नंबर 1 आपका परफेक्ट बन के आया है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने नेटवर्क में, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट एंड लर्निंग विद मी। थैंक यू सो मच।